दोस्तों इस वीडियो में हम फेसबुक पर बिजनेस अकाउंट के बारे में डिटेल से समझेंगे। बिजनेस अकाउंट में कौन से ऑप्शन का क्या मतलब होता है, क्या सेटिंग हमें करना चाहिए, क्या सेटिंग नहीं करना चाहिए, फेसबुक पर बिजनेस अकाउंट में क्या क्या रोल होते हैं, क्या हमें एक्सेस देना चाहिए, किसी को क्या एक्सेस नहीं देना चाहिए, बेसिकली फेसबुक पर बिजनेस अकाउंट कैसे काम करता है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा इस समय फेसबुक पर बहुत सारे पेजेस हैक हो रहे हैं। आपकी भाषा में कहा जाए तो फेसबुक पर बहुत सारे लोगों के पेज अभी हैक हो रहे हैं। तो जो पेज हैक हो रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं बिजनेस अकाउंट का भी रोल होता है। आपने देखा होगा कि आपका पेज हैक हुआ और किसी दूसरे के बिजनेस अकाउंट में ऐड हो गया है और आपका ओनरशिप चला गया है। तो बिजनेस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां से हम अपने फेसबुक पेज को मैनेज कर सकते हैं, अपने ऐड अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिजनेस अकाउंट की वजह से हमारे पेज पर कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हमारे ऐड अकाउंट पर प्रॉब्लम आ सकता है, इवन हमारे बिजनेस अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं अगर हमें बिजनेस अकाउंट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो फेसबुक पर काम करते हैं, जो फेसबुक कंटेंट क्रिएटर हैं। स्पेशली बिजनेस अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में समझने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल आता है कि बिजनेस अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि बिजनेस अकाउंट के लिए हमें मेटा बिजनेस सूट पेज पर जाना पड़ता है, जहां से हम अपना बिजनेस अकाउंट या बिजनेस पोर्टफोलियो बना लेते हैं। लेकिन बिजनेस अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं। एक, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए फेसबुक का जो मेटा बिजनेस सूट पेज होता है वहां पर जाकर आप बिजनेस अकाउंट या बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास फेसबुक का एक पेज होना जरूरी है। अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं रहेगा तो आप मेटा बिजनेस सूट पेज पर नहीं जा पाएंगे। और दूसरा, अगर आप पहला तरीका है मेटा बिजनेस सूट के पेज पर जाके आपको बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को या अकाउंट को लिंक किया तो ऑटोमेटिक आपका एक बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। अगर आपने अपने पेज को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक किया है तो ऑटोमेटिक आपका एक बिजनेस अकाउंट फेसबुक क्रिएट कर देता है। अगर आपने लिंक किया है तो आप मेटा बिजनेस सूट के पेज पर जाइए, वहां पर आप चेक करेंगे आपको एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ मिल जाएगा। भले ही आपने बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया है। तो दो तरीके होते हैं। पहला, आप मेटा बिजनेस सूट के पेज पर जाके अपना बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने पेज से लिंक करेंगे तो भी ऑटोमेटिक आपका एक बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। अब बिजनेस अकाउंट बनाने का तरीका आपने समझ लिया है। बिजनेस अकाउंट से एक प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपने पेज बनाया है, देखिए बिजनेस अकाउंट में क्या सेटिंग होता है वो भी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बिजनेस अकाउंट की जो बेसिक चीजें हैं वो आप समझ लीजिए कि उससे फायदा क्या होता है, नुकसान क्या हो सकता है, सब कुछ पहले आप समझ लीजिए। तो देखिए अगर आपने पेज बनाया है, आपका ओरिजिनल कंटेंट है और आप राइट्स मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको राइट्स मैनेजर के लिए अप्लाई करने से पहले बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आपने पेज बनाया है और आप राइट मैनेजर टूल लेना चाहते हैं अपने पेज पर तो आपको बिजनेस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको राइट्स मैनेजर मिलेगा। ठीक है। दूसरा, पेज की रिकवरी के लिए, पेज जब आपका एक्सेस चला जाता है उसका एक्सेस लेने के लिए भी आपको फेसबुक, जब आप फेसबुक से कॉन्टेक्ट करेंगे ना तो फेसबुक आपसे कहेगा कि भैया आप हमें अपना बिजनेस अकाउंट आईडी दीजिए। और आपके अगर आपने बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया है तो आप आईडी कहाँ से देंगे। तो बिजनेस अकाउंट आपको बना लेना चाहिए। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस अकाउंट बनाना ही चाहिए हमें फेसबुक पर अगर काम करना है तो। इसके अलावा पेज का ऑनरशिप के लिए भी बिजनेस अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने पेज बनाया है तो भले ही आपके पास पेज का फुल एक्सेस है, फुल कंट्रोल आपके पास है, लेकिन आप उसके ऑनर तब बनेंगे जब आप एक बिजनेस अकाउंट बना के अपने पेज को बिजनेस अकाउंट में ऐड कर लेंगे और उस बिजनेस अकाउंट का फुल कंट्रोल आपके पास रहेगा तो आप अपने पेज के ऑनर माने जाएंगे। जिस भी बिजनेस अकाउंट में कोई पेज ऐड होता है ना, उस बिजनेस अकाउंट का जो फुल कंट्रोल जिसके पास रहेगा वही एडमिन पेज का ऑनरशिप माना जाता है। ठीक है। तो बिजनेस अकाउंट आपके पेज के ऑनरशिप को लेने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है किसी को एक्सेस देना है। तो जैसे आपने अपना पेज बनाया और आप चाहते हैं कि आप अपने पेज का एक्सेस किसी और को दे दें ताकि वो भी आपके पेज पर काम कर सके और आपकी हेल्प कर पाए। तो ऐसे में दो तरीके होते हैं एक्सेस देने के, दो पार्ट में। पहला, फुल एक्सेस, फुल कंट्रोल के साथ, तो सामने वाला बंदा जिसको आप एक्सेस दे देंगे वो कुछ भी आपके पेज पर कर सकता है। दूसरा होता है लेवल का एक्सेस, लेवल मैनेजर कह सकते हैं जिसको, कम्युनिटी मैनेजर, तो आप उसे पार्शियल एक्सेस दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपने मल्टीपल पेज बनाए हैं, मतलब कई सारे पेज अगर आपने बनाए हैं तो आपको हर एक पेज का अलग अलग एक्सेस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बिजनेस अकाउंट बना लेंगे तो आप अपने सभी पेज को अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड कर देंगे और किसी को भी, जिसको भी आप एक्सेस देना चाहते हैं ना, उसको आप पार्शियल एक्सेस अगर दे देंगे अपने बिजनेस अकाउंट का तो आपके सारे पेज को एक साथ मैनेज कर सकता है। आई होप कि आपने बिजनेस अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए वो आपने समझ लिया होगा। तो मेरी नज़र में कंक्लूजन ये है कि बिजनेस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फेसबुक पर काम करना है तो एक बिजनेस अकाउंट बना लीजिए
और उसके सारे सेटिंग्स सही तरीके से कर लीजिए, जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आप चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि फेसबुक पर बिजनेस अकाउंट में कौन से ऑप्शन का क्या मतलब होता है, क्या सेटिंग्स हमें सही तरीके से करके रखना चाहिए। तो दोस्तों अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हम हैं मेटा बिजनेस सूट की पेज पर, और ये है मेटा बिजनेस सूट के पेज वाला ये ऑप्शन जहां पर हमें मिलता है अपना पोर्टफोलियो यानी बिजनेस अकाउंट। यहाँ पर देखेंगे मेरा लिखा है बिजनेस पोर्टफोलियोज। इसका मतलब वही होता है जो आपके अकाउंट में बिजनेस अकाउंट लिखा हुआ होता है। बिजनेस पोर्टफोलियो लिखा है या बिजनेस अकाउंट लिखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये मेरा फेसबुक पेज है जो कि मेरे इस बिजनेस अकाउंट में एसोसिएटेड है, मतलब हमने अपने फेसबुक पेज को अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड करके रखा है। इसका मतलब कि हमारे पेज का ऑनरशिप हमारे पास है। यही चीज़ मैंने आपको वीडियो में पहले बोला कि अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है और आपने अपने पेज को अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड करके रखा है और उस बिजनेस अकाउंट का अगर फुल कंट्रोल आपके पास है, तो इसका मतलब कि आप अपने पेज के ऑनर हो, मालिक हो, कोई और आपके पेज का मालिक नहीं है। और अगर आपने अपने पेज को बिजनेस अकाउंट में ऐड करके नहीं रखा है, इसका मतलब कि आप उस पेज पर सिर्फ काम कर रहे हो, उसका ऑनरशिप आपके पास नहीं है। तो चलिए हम बिजनेस अकाउंट की कुछ सेटिंग्स को आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा जो आपको दिख रहा है नाम, ये हमारा बिजनेस अकाउंट है और इसका सेटिंग का यहाँ पर बटन दिख रहा है। हमें सबसे पहले बिजनेस अकाउंट की सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आगे से जो भी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा है पीपल। पीपल मीन्स यहाँ पर हमने किसको एक्सेस दे रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा एक ईमेल आईडी है जो कि मैंने ब्लर किया हुआ है और यहाँ पर फुल कंट्रोल आपको दिख रहा होगा। मेरे ईमेल आईडी पर मेरा फुल कंट्रोल है, मेरा फेसबुक अकाउंट ये ऊपर दिख रहा है नाम, और इस पर मेरा फुल कंट्रोल है। मतलब इस बिजनेस अकाउंट में सिर्फ मेरा ही कंट्रोल है, मेरा ही एक्सेस है, किसी और को हमने एक्सेस नहीं दिया है। और यहाँ पर अगर हमें किसी और को एक्सेस देना है तो यहाँ पर हमें राइट साइड में इनवाइट पीपल का एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे जिसको भी हमें एक्सेस देना है। उसका ईमेल आईडी जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे एक लिख लिया आनंद, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा @gmail.com। मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बेसिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है, कंप्लीट नहीं करेंगे लेकिन आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप किया तो नेक्स्ट वाला बटन यहाँ पे इनेबल हो गया है। लेकिन अगर हम ऐसे ही नेक्स्ट कर देंगे ना, तो जिसका ईमेल आईडी है उसके पास एक ईमेल जाएगा और वो उस ईमेल के लिंक के थ्रू ना इस बिजनेस अकाउंट का एक्सेस ले सकता है। और यहाँ पर एडवांस ऑप्शंस लिखा हुआ है, अगर हम इसे इनेबल कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पर डेट लिखने का हमें एक बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ से हम जो डेट सेलेक्ट करेंगे, सपोज हम यहाँ पे इसे 15 तारीख कर देते हैं, ठीक है, 15 अप्रैल 2024 हमने कर दिया। तो जैसे हम इसे इनेबल करेंगे और इसे डेट दे देंगे ना, और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, तो जिसको हम ये एक्सेस दे रहे हैं वो 15 तारीख के बाद हमारे बिजनेस अकाउंट से ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया जाएगा, फेसबुक उसे हटा देगा। मतलब इस डेट के बाद वो हमारे बिजनेस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर टेम्परेरी एक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हैं। बेसिकली हम एक्सेस नहीं देंगे, चीज़ें आपको समझना है खुद से। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया पीपल का मतलब क्या होता है और आप किसी और को कैसे एक्सेस देंगे। अब यहाँ पर जब आप एक्सेस देंगे किसी को, तो आपको ध्यान रखना है आप उसे पार्शियल एक्सेस ही दें, फुल एक्सेस यहाँ पर किसी और को ना दें। अगर कोई अनजान है या फिर आप जिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो उसे आप फुल एक्सेस यहाँ पर फुल कंट्रोल ना दें। जैसे आप इनवाइट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह देंगे ना, तो आगे आपसे पूछा जाएगा कि आप उसे क्या एक्सेस देना चाहते हैं, फुल कंट्रोल या फिर बेसिक। तो आगे आप जब प्रोसेस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर पार्टनर्स का। अब पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस अकाउंट में किसी और को पार्टनर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो है पार्टनर टू शेयर एक्सेस विथ शेयर एसेट्स विथ, यहाँ पर आपको ऐड का बटन दिख रहा है ना, अगर आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किसी और को पार्टनर बना सकते हैं, किसी और बिजनेस अकाउंट को। तो यहाँ पर आपको किसी और का बिजनेस अकाउंट ऐड करना है। सपोज आप अपने मित्र का किसी और के बिजनेस अकाउंट को यहाँ पर अपना पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, तो उसका बिजनेस आईडी नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है, और उसे रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसका भी बिजनेस अकाउंट में आपका एसेट दिखने लगेगा, आपका जो पेज वगैरह होगा ना वो उसको भी दिखाई देगा, वो भी मैनेज कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा पार्टनर टू रिक्वेस्ट एक्सेस फ्रॉम एसेट्स फ्रॉम, सॉरी, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी और से एक्सेस लेना चाहते हैं, सपोज आप किसी और के बिजनेस अकाउंट का एक्सेस लेना चाहते हैं पार्टनरशिप के थ्रू, तो आप यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे, आस्क द पार्टनर टू शेयर बिजनेस एसेट्स, और यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पर डिटेल भरेंगे, आपका नाम, कॉन्टैक्ट ईमेल, बिजनेस आईडी वगैरह सब आप यहाँ पर जब दे देंगे, तो ये डिटेल देने के बाद उसका एक्सेस आप ले लेंगे। बेसिकली हैकर यही करते हैं। मेन चीज आपको यहीं से समझना है, जो आपके पेज हैक होते हैं ना, बेसिकली यहीं से होते हैं, हैकर यही चीज यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका एक्सेस ले लेते हैं बिजनेस अकाउंट का फुल कंट्रोल के साथ, या पार्टनरशिप बन जाते हैं और आपके बिजनेस अकाउंट से आपके पेज को निकाल देते हैं।
ठीक है। इसके बाद है सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर होता है कि जिसमें आपको एक सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं कि एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जहां से आप मल्टीपल यूजर को ऐड करके रख सकते हैं। ये एडवांस लेवल का होता है, इसे हमें समझने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली उनके लिए होता है जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, बड़े जिनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका टीम वर्क बहुत लंबा है, वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज करती हैं सिस्टम यूजर, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है पेजेस। पेजेस के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पर आप अपने जो भी पेज ऐड करेंगे वो पेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कैसे ऐड करते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ऐड पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक नया पेज बना के ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपका पुराना पेज पहले से आपने बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करेंगे। और किसी और का पेज का एक्सेस लेना चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट टू शेयर ए पेज एक्सेस यहाँ पे क्लिक करके उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, पेज को ऐड कैसे करते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है यहाँ पर ऐड अकाउंट का। ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी ऐड अकाउंट होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे मेरा फेसबुक का ऐड अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा फेसबुक का एक ऐड अकाउंट है। और मुझे अगर कोई और ऐड अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन आएगा, हम क्रिएट करके यहाँ से एक नया ऐड अकाउंट बना सकते हैं। या फिर हमारा कोई दूसरा ऐड अकाउंट है तो हम इस बिजनेस अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पेज को ऐड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है बिजनेस एसेट्स ग्रुप। बिजनेस एसेट ग्रुप का मतलब होता है कि आप अपने कई सारे पेजेस को, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को एक ग्रुप बना के उसमें ऐड करके रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, कंफर्म करना है आपको। एक्चुअली ये इनका कह सकते हैं कि अपडेट वगैरह है, इसे आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐड एसेट, ऐड पीपल एंड सेट परमिशंस, यहाँ पे क्रिएट बिजनेस एसेट ग्रुप पे क्लिक करना है। आप यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आपका किस प्रकार का पेज है, जैसे आपने 4, 5, 6, 10, 15 पेज बना लिए हैं, ठीक है, अलग अलग, तो आप अपने कौन से पेज को किस ग्रुप में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से क्रिएट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप ग्रुप क्रिएट करेंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सेपरेट ब्रांड आर लाइन ऑफ बिजनेस, डिफरेंट रीजियंस, एजेंसी, अदर पर क्लिक करके आप कंफर्म करके ग्रुप का नाम वगैरह दे देंगे और यहाँ पर आप अपने पेज को एक ग्रुप में ऐड करके रख सकते हैं। मतलब आपको पता चलेगा कि आपने 10 पेज बनाया तो आपका कौन सा पेज किस ग्रुप का है वो आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद है ऐप्स। ऐप्स मतलब आपने फेसबुक पर कौन कौन से ऐप का इस्तेमाल किया है, कौन कौन से ऐप को आपने लिंक कर रखा है, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐप को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, ये भी एडवांस लेवल का चीज़ है, इसे हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली जो नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर है उनको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप इसे समझ लीजिए। इसके बाद है इंस्टाग्राम अकाउंट्स। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिखाई देगा जो कि हमने लिंक कर रखा है। अब देखिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे बिजनेस अकाउंट में है, इसका मतलब कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी ऑनरशिप हमारे पास है। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे पेज से लिंक है और उसको हमने अपने बिजनेस अकाउंट में सिक्योर करके रखा हुआ है। जब तक हमारे बिजनेस अकाउंट का एक्सेस कोई और नहीं लेगा तब तक हमारे पेज या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट्सअप अकाउंट। आप चाहें तो यहाँ से अपने व्हाट्सअप अकाउंट को अपने बिजनेस अकाउंट से लिंक करके रख सकते हैं, ऐड करके रख सकते हैं, जो कि हमने नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है डेटा सोर्सेज, कैटलॉग, पिक्सल्स। ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं होती हैं, बेसिकली जो नॉर्मल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए नहीं है। पिक्सल्स वगैरह क्या है, पिक्सल्स वगैरह आप क्लिक करेंगे या कैटलॉग पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप अपने बिजनेस का कैटलॉग यहाँ पे बना के रख सकते हैं। पिक्सल्स होता है जहाँ पर अब आप मल्टीपल एड चला सकते हैं। पिक्सल्स एक्चुअली एड का ही एक प्लेटफॉर्म होता है। पिक्सल्स की मदद से आप अपने विज्ञापन को अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, बेसिकली हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए, ब्रांड एंड, यहाँ पर देखिए ब्रांड एंड सेफ्टी लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आपको समझने की जरूरत नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर डोमेन्स वगैरह के बारे में और जो ब्लॉक लिस्ट आपका होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डोमेन अपना ऐड करके रख सकते हैं या फिर किसी को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ से आप ब्लॉक करके लिस्ट उनका बना के रख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशंस का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप अपने बिजनेस अकाउंट को, अपने पेज को किस चीज़ से इंटीग्रेट करके रखना चाहते हैं। यहाँ पर कनेक्टेड ऐप भी होगा और लीड्स एक्सेस। यहाँ पे आप कनेक्टेड ऐप्स में अगर क्लिक करेंगे तो अगर आपने अपने बिजनेस अकाउंट को किसी ऐप से कनेक्ट करके रखा होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है आनंद कुमार विश्वकर्मा डज नॉट हैव एनी कनेक्टेड ऐप। हमने अपने बिजनेस अकाउंट को किसी भी ऐप से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, बिलिंग एंड पेमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा है फ्रीक्वेंट यूज्ड रिक्वेस्ट और अदर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आपको कोई अगर बिजनेस अकाउंट का एक्सेस लेने के लिए ऐसा कुछ रिक्वेस्ट अगर आपको भेजेगा ना तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। बेसिकली हैकर यही आपसे करवाते हैं, आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं और यहाँ से बोलते हैं कि आप अप्रूव कीजिए। ठीक है, सेंट, रिसीव्ड और इन्विटेशन, यहाँ पर सारी चीज़ आपको दिख जाती हैं। मैंने किसी के साथ कोई एक्सेस दिया नहीं है, ना ही मैंने किसी का लिया है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हैकर क्या करते हैं ना, एक्सेस आपसे जब एक्सेस का रिक्वेस्ट आपको भेजते हैं और यहाँ से आपको अप्रूव करने के लिए बोलते हैं, यही आप लोग करते हो बेसिकली, जिससे आपके साथ धोखा हो जाता है। इसके बाद है न्यू पेज, और यहाँ पर न्यू पेज का भी कोई मतलब नहीं है। अब जो चीज़ है वो है सिक्योरिटी सेंटर का। सिक्योरिटी सेंटर में क्या होता है, यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ती है।
तब जाके आपका जो बिजनेस है वो वेरीफाई होता है। हालांकि ये सबके लिए जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन फॉर आनंद कुमार विश्वकर्मा, योर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट नीड टू बी वेरीफाइड। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस अकाउंट को वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, फेसबुक ये कह रहा है। तो बेसिकली जो बड़े कंपनी है, बड़े फर्म है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका यहाँ पर बिजनेस वेरीफाई करना पड़ता है, तब जाके वो फेसबुक पर सही तरीके से काम कर पाते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन का मतलब आप समझ रहे हैं। बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बिजनेस अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहीं से आप अपने बिजनेस अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन सबसे पहले आपको डिलीट का मिलता है, आप चाहें तो अपने बिजनेस अकाउंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करना है इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया, अगर आपको देखना होगा तो आपको इस वीडियो के एंड में या फिर हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आपका बिजनेस मैनेजर आईडी यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप अपने बिजनेस मैनेजर आईडी को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आपका लीगल नेम, बिजनेस का जो लीगल नेम है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी आपके बिजनेस अकाउंट्स का, और आप नीचे जो ईमेल आईडी है ना, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी जरूर से ऐड करके रखें। बिजनेस अकाउंट के इन्फो सेटिंग में जाके यहाँ पर अपना ईमेल आईडी जरूर ऐड कर लें और उसे वेरीफाई भी कर लें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद बिजनेस एसेट्स है। बिजनेस एसेट्स मतलब कि आपने अपने बिजनेस अकाउंट में क्या क्या एसेट ऐड करके रखा है। एसेट मतलब हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारा फेसबुक पेज और हमारा एड अकाउंट, ये फेसबुक की भाषा में एसेट कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने पेज को, अपने एड अकाउंट को और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड करके यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारे एसेट्स हैं। यहाँ पर बिजनेस सेटिंग्स, इस पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस अकाउंट के सारे सेटिंग्स को सही तरीके से चेक कर सकते हैं। क्या सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, क्या हमें करके रखना चाहिए, वैसे तो मैंने पहले भी वीडियो डिटेल से बनाया हुआ है, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वही चीजें आपको दिखेंगी। पार्टनर, सिस्टम यूजर, वो सारी चीज जो हमने पहले आपको दिखाई वो चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। सारी चीजें आप यहाँ से सेटअप वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको और चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है वो होता है आपका एड अकाउंट सेटिंग। यहाँ से आप अपना एड अकाउंट की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। बेसिकली ये चीजें आपके बिजनेस अकाउंट में होती हैं, इनको आपको सही तरीके से समझना जरूरी है। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, इसके बारे में और भी डिटेल से मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। एक एक टॉपिक के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है। बेसिकली बिजनेस अकाउंट में आपको एक्सेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी और को एक्सेस देंगे तो आपके बिजनेस अकाउंट में आपने जो भी पेज ऐड कर रखा होगा, जो भी एड अकाउंट, जो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड किया होगा ना, सब कुछ किसी और के पास चला जाएगा। तो एक्सेस देने से पहले आप ध्यान रखिएगा, कोई लिंक आए, कुछ भी आए तो आप चेक करिए कि कहीं आपके बिजनेस अकाउंट का एक्सेस तो नहीं लिया जा रहा है। आई होप दोस्तों कि आपको मैंने जो चीजें बताई हैं वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और बिजनेस अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं वीडियो बना के। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।